जैकी श्रॉफ ने अपने इंटरव्यू में एक राज की बात आश्कार करते हुए कहा, जब मैं छोटा था तो हम एक छोटे से घर में रहते थे जिसमें बस एक ही कमरा था। रात को उस कमरे में मेरे वालिद, मेरी माँ और मैं तीनों इकट्ठे सो जाते थे। जब मैं खांसता या कोई डरावना ख्वाब देख लेता तो मेरी माँ और वालिद जल्दी से उठकर पूछते, क्या हुआ है, तुमको क्या तकलीफ है। जल्दी से दवाई पिलाते और थपकी देकर मुझे दोबारा सुलाने की कोशिशें करते थे। फिर मैं ग्लैमर की दुनिया में आया, पैसा कमाया और बहुत बड़ा घर बनाया। माँ के लिए अपने कमरे के साथ एक बड़ा बेडरूम बना दिया। माँ को बड़ा बेडरूम देकर मैं बड़ा खुश था, लेकिन तब मैं नहीं समझा कि मैंने दीवार खड़ी कर दी है। एक रात माँ को हार्ट अटैक हुआ और बेहद खामोशी से मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। मैं सोया हुआ था। जब सुबह हुई और माँ के कमरे में माँ से मिलने गया तो माँ का देहांत यानी वफात पा चुकी थी। दीवार के उस पार माँ बहुत खांसी होगी, शायद मुझे आवाज़ भी दी होगी, तकलीफ़ का इजहार भी किया होगा, लेकिन मेरे और माँ के बीच दीवार मौजूद थी, इसलिए मैं कुछ सुन नहीं पाया। जैसे मेरी माँ बचपन में उठकर मेरा हाल पूछती, मैंने दीवार खड़ी करके माँ को खुद से अलग कर दिया। सबसे बड़ी गलती मेरी ये थी कि मैंने माँ और अपने दरमियान दीवार बनाई। मैंने पैसे तो कमा लिए, लेकिन एक ही घर में अलग अलग दीवार बनाकर मैंने रिश्ते खो दिए और सबसे बढ़कर माँ का वजूद खो दिया। मैं आज भी सोचता हूँ कि अगर माँ और अपने कमरे के बीच दीवार खड़ी ना करता तो शायद मेरी माँ आज मेरे साथ इस इंटरव्यू का हिस्सा होती। इसीलिए तो शायर कहता है, लाख ढूंढो फिरो आगोशे मोहब्बत, बाद मरने के फिर माँ नहीं मिलती। 10 साल की उम्र में मेरे भाई का देहांत हो गया, उनका इंतकाल हो गया, वो पानी में डूब गया और मैं देखते रहा। मैं 10 साल का था, वो 17 साल के थे। वहां से मेरी जिंदगी बदल गई। मेरे माँ ने मुझे संभाला। मुझे हर चीज से डर लगता था। फटाके फूटते थे तो मैं बिस्तर के नीचे घुस जाता था, बिल्ली कुत्तों की तरह। उनको भी लगता डर, मुझे भी लगता था डर, मैं छुप जाता था नीचे। माँ जाके झगड़ती थी, आजू बाजू वाले को मारते थे तो मारती थी और लोग पूछते थे क्यों मार रहे, क्या कर रहे हैं? बोले क्यों फटाके फोड़ रहे? बोले दिवाली नहीं फोड़ेंगे तो क्या करेंगे? बोले मेरा बच्चा डर रहा है। तो ऐसी अम्मी थी हमारी। तो उनके मतलब परवरिश में जो मैं हुआ, उनका दिल मेरे पास आ गया, दिमाग मेरा बाबा की तरह हो गया, डैडी की तरह, चेहरा मेरा डैडी की तरह हो गया, मगर माँ का दिल है मेरे पास। और उनने हमेशा मेरे दोस्तों को मतलब घर से 10वीं के मतलब मेरे पास फीस नहीं हुआ करती तो वो साड़ी बेच देती थी या अपने बर्तने बेचकर मुझे पढ़ाई उसने। हमेशा कहा कि लोगों की इज्जत करते रही जितना कर सकता है, ज्यादा भी मत, इतना भी मत झुक जा के तेरे पे पायदान बना दे वो, उतना ही झुक के तेरी पगड़ी ना गिरे। ये सारी बातें उन्हें समाया। और मैं झुकता हूँ उतना ही हूँ जितना कि होता है कि कोई लात ना मार दे मेरे पीछे देखकर, पिछवाड़ देख के कि झुक गया मार दे और चल दे उसे उसके ऊपर तो ये सारी चीजें जो सीखी उनसे, बस बोला इज्जत सबको दे बेटा, किचन हमेशा तेरा गर्म, चूल्हा गर्म रख, जिसको भी कुछ खाना खिला, तेरे पैसे हो ना हो कहीं से ले ले, मगर खिला लोगों को। जहाँ वहाँ 3 बत्ती पे सोते थे तो एक खोली था, एक खोली में हम सोते थे, यहाँ अम्मी सोती, मैं नीचे वहाँ थे, बस भाई वहाँ, भाई नहीं हमारे, हाँ भाई वहाँ। जब मैं खांसता था, मैं 8-9 साल का खांसता तो मेरी माँ उड़ जाती थी और देखता क्या वो बेटे ठीक तो है ना। अगर वो खांसती तो मेरे भाई उड़ जाते, मेरे डैडी उड़ जाते और चेक करता कि सब ठीक है ना, पानी दूं क्या है वो सब। यहाँ पर मैं पैसे कमा लिए और मेरे दीवारें बन गई, ये मेरा बेडरूम बन गया और मेरी माँ को मैंने बेडरूम दे दिया। ये खुशी हुई मुझे कि माँ को मैं एक अलग सा एक बेडरूम दे रहा हूँ, मगर दीवार आ गई बीच में, दीवार खड़ी हो गई मेरे और माँ के बीच में। उनका रात को हार्ट अटैक हो गया और उनका देहांत, इंतकाल हो गया सुबह, मतलब मर वहां पे रात ही को जान छोड़ दी होगी बेचारी ने। अगर यहाँ खांसता तो अगर रूम में अगर दीवारें ना होती तो शायद बच जाता, तय मैं उठा लेता और ले जाता अस्पताल। तो पैसे कमा लिए, दीवारें आ गई बीच में, रिलेशन चला गया। यानी रिलेशन तो वही था मगर एक नजदीकियां, एक दूसरे के सांस को मिला के एक ही